मंचासीन अतिथिगण, गांव के आपके सरपंच साहब मेघराज जी, सभी पंच पटेलों, माताओं, युवा साथियों और समस्त ग्रामवासियों, आपको मेरा राम। आज आपके इस धार्मिक कार्यक्रम में आपने आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब के साथ साथ मेरे को भी आमंत्रित किया, उसके लिए मैं समस्त ग्राम बस्ती को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका आभार। अभी मैं ज्यादा भाषण तो नहीं दूंगा, भाई साहब आपको संबोधित करेंगे, 2-3 कार्यक्रम और भी हैं। हम बिना शक्ति के आपके बीच में हैं, शक्ति विहीन है और राजनीति में है। मैं भी 20-25 साल से संघर्ष कर रहा हूं, सोच रहा हूं कभी शक्ति आ जाए, कोई ताकत मिल जाए, कोई ओहदे पे बैठ जाए जिसकी दम पर लोगों की, जनता की सेवा कर सके। और भाई साहब गुंजल साहब को भी आपने देखा होगा, लंबे समय से राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसा वक्ता, एक ऐसा लड़ाका, एक ऐसा जन आधार वाला नेता जिसको राष्ट्रीय राजनीति में होना चाहिए, लेकिन वो केवल 2 बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद भी जो हाड़ौती में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, उनको वो ओहदा नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था। और इस बार इस चुनाव में हमें उम्मीद थी कि आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब इस चुनाव में भारत के तीसरे ओहदे पे बैठे ओम बिरला को जब चुनाव हराकर दिल्ली की संसद में जाएंगे, और जब दिल्ली की संसद में एक दिन कह भी रहे थे कि नरेश अपना दुर्भाग्य, अगर मैं चुनाव जीत जाता, सांसद बन जाता, तो पूरा हिंदुस्तान देखता कि कैसे प्रहलाद गुंजल ने दोनों गुजराती नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिना कपड़ों के कर दिया, नंगा कर दिया। लेकिन ये दुर्भाग्य, पता नहीं कौन सा योग नहीं बन रहा। भाई साहब गुंजल साहब कह रहे थे कि मैं भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखता हूं, सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे बगल में घर पे पास में एक मंदिर है बजरंगबली का, वहां ढोक देने भी जाता हूं। लेकिन ऐसा हो गया कि अब मैं एक दिन मंदिर में गया और मैंने भगवान को ढोक देके कहा कि भगवान, अब तो मैं भी आपसे नाराज हो गया कि मेरी श्रद्धा में क्या कमी रह गई, मेरी सेवा भाव में क्या कमी रह गई, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई, जो भगवान आपने मात्र थोड़े से वोटों से मुझे रख दिया। अगर आप थोड़े से वोटों की और पार लगा देते, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते, तो मैं इस हाड़ौती की जनता, कोटा बूंदी की जनता की आवाज बनकर और इनकी सेवा करने में सक्षम हो जाता। आज हम शक्ति विहीन है। आज सोचो प्रहलाद गुंजल अगर सांसद बन के आता तो आगे पुलिस की जीप होती, पीछे पुलिस की जीप होती, डिप्टी भी होता, तहसीलदार भी होता, एसडीएम भी होता। और आप देखते हैं जब एक नेता, मजबूत नेता, जनता का नेता जनता के बीच में जाता है, हर जगह समस्याएं मिलती, जनता समस्याओं को लेकर जब नेता से कहती है, नेता के आसपास जब अधिकारी कर्मचारी लोग उसके साथ चले और वो जनता का मंच पर जरा गाँव में हर जगह चौपाल लगाकर उनकी समस्या दूर करे, वो एक ताकत अलग होती है। लेकिन वो ताकत थोड़ी सी कसर रहेगी, और वो कसर आपकी तरफ से नहीं रही। इस लोकसभा चुनाव में जो लोग ये कहते थे 4 लाख से बिरला जीतेगा, 5 लाख से बिरला जीतेगा, उसको आपने तो ऐसा आशीर्वाद दिया, आपने तो उस ताकत के साथ प्रहलाद गुंजल के साथ खड़े रहे जो मात्र 40,000 का टक्कर, 40,000, 20,000 वोट इधर से इधर हो जाते तो आज मामला कुछ अलग होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भी बात चल रही थी इस एरिया में, आपके इस एरिया में आपकी फसलें बर्बाद हो गई। जो उड़द, मूंग, सोयाबीन की जो फसलें थी, जो तिल था, वो सब पानी में गल गया, कोई धड़ी धोरी नहीं। बिरला चाहे, लोकसभा स्पीकर बिरला चाहे तो बिना हाड़ौती के किसानों की मांग रखे, बिना कुछ मांगे ही आपका बीमा का पैसा सारी कुछ लोगों को, किसानों को आपके खातों में भेज दे। लेकिन मैं जानता हूं वो ओम बिरला जो केवल पैसों की दम की राजनीति करता है, पैसों की राजनीति करता, जो केवल 200 करोड़ खर्च करके बड़े बड़े मील लगाने वाले, बड़े बड़े राजनीतिक ठेकेदारों को खरीद कर जीतने वाला, कभी किसानों
का भला नहीं करेगा। भला करेगा तो केवल फैक्ट्रियों वालों का भला करेगा, व्यापारियों का भला करेगा। अगर कोई किसान का भला करेगा, गरीब का भला करेगा, तो वो एक ही शख्स है और वो प्रहलाद गुंजल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ पंच पटेल और किसान भाइयों, क्योंकि प्रहलाद गुंजल के पास वो सांसद नहीं है जो आपकी संसद में आवाज उठाकर आपकी मांगों को मनवा दे। वो तो जिस तरह से आपने चुनाव में उनको साथ दिया, आने वाले समय में भी वो व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ेगा। जहां आपको जरूरत पड़ेगी वो आपके लिए सड़कों पर उतरेगा, लेकिन उसकी ताकत आपको बनना पड़ेगी। उसकी ताकत जब भी वो आपको बुलाए, जब भी वो आपको आवाज दे, आप उनकी ताकत बनकर उनके हाथों को मजबूत करने का काम अगर आप करोगे तो मैं भरोसा देकर जा रहा हूँ प्रहलाद गुंजल आपको कहीं भी दर दर की ठोकरें नहीं खाने देगा। ये मैं विश्वास देकर आपको आपने चुनाव में देखा और हम दोनों की जोड़ी पूरे राजस्थान में फेमस हुई। पूरे राजस्थान में नहीं, मेरे कोई नौकरी वाले भाई दिल्ली में जाते जो वहां बड़े बड़े पदों पे हो, कहते हैं भाई साहब दिल्ली में भी सबिया बदलाव है कि वो दो कुर्चा जिनमें बिरला का सी ठोकर दी जो थोड़ा सा बची। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आने वाले समय में जब भी आपकी जरूरत पड़े गुंजल साहब आपको याद करें, आप उनके हाथों को मजबूत करना। जैसा आपने आशीर्वाद अभी दिया वैसा ही आशीर्वाद इन पर बनाए रखना। जहां कहीं भी जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ मिलेंगे। आपने जो मेरा स्वागत किया, भाई साहब का बड़ा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राम।